जय हिंद दोस्तों। आपके सामने मैं मॉडर्न हिस्ट्री माइंड मैप के तहत रिवीजन करा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहीं से शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेकर के गांधी युग से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस पीडीएफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी एग्जाम में कम से कम 6-7 क्वेश्चन दिखेंगे। इस पीडीएफ से अभी जाओ जहां से हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा और बार बार रिकॉल कीजिए। या तो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे हो, यूपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल, एडी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तब पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए और चीजें रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला देखते हैं कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ये इसके सेनावृत्ति ने जो सेनावृत्ति थे, ब्रिटिश सेनावृत्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की नींव रखी थी। ठीक है, ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय मुंबई में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों चारों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कि पहला इसका अध्यक्षता किसने किया था। पहला हुआ था 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी। दादा भाई नौरोजी फिर किए थे 1886 में कलकत्ता। बदरुद्दीन तवेजी किए थे 1887 मद्रास। प्रथम मुस्लिम, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष 1888 इलाहाबाद, 1896 कलकत्ता, 1901 कलकत्ता। गोपाल कृष्ण गोखले 1905, वेरी इंपॉर्टेंट। दादाभाई नौरोजी 1906 कलकत्ता। अरविंद घोष 1907 सूरत, 1911। फिर अंबिका चरण मजूमदार 1916। अच्छा बताइए 1911 वाला कहाँ हुआ था? अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए 1917 एनी बेसेंट, ठीक है। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव। सरोजिनी नायडू 1925। ये ध्यान रखिएगा, अगर पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष पूछेगा, पहला अध्यक्ष, तो हो जाएगी क्या? एनी बेसेंट, ठीक है। और पहला भारतीय पूछेगा, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगी नायडू। ये याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक और बता देता हूं। महिला बनी थी 17 में क्या? 1917 में पहले बनी थी बेसेंट। इस पे थोड़ा लिखा नहीं रहा है सही से। फिर 1925 में बनी थी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। फिर 1933 में बनी थी, ये भी कोई महिला ही थी, ध्यान देखिए नहीं याद आ रहा है, इसको याद रखिएगा। 8 साल बाद, फिर 8 साल बाद, फिर 8 साल बाद 1933 में भी कोई महिला बनी थी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसे मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए जवाहरलाल नेहरू के थे 1919 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के दस्ता जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची। जवाहरलाल नेहरू 1937 फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा। राजेंद्र प्रसाद 1939 त्रिपुरी। फिर त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मतदान पारित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। जेबी कृपलानी 1946 मेरठ, ठीक है। तो विभिन्न महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लिए। अब देखते हैं गवर्नर जनरल। विलियम बेटिट 1828 से 1835, मेटकाफ 1835 से 1836, डलहौजी 1848 से 1856, मेयो 1869 से 1872, लिट्टन 1876 से 1880, रिपन 1880 से 1884, ठीक है। अब विभिन्न सिद्धांत देखते हैं। सुरक्षा बलों का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। षड्यंत्र सिद्धांत दिया था आरपी दत्त, ठीक है। देशद्रोही की फैक्ट्री क्या? डफरिन में। और ये गोखले दिए थे काउंटर थ्योरी, एक कंडक्टर थ्योरी, चालक सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत दिए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये पूछा था बीपीएससी, तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? पिछले बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन। कर्जन की प्रतिक्रिया नीति। बंगाल का विभाजन कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। मूल रूप से बंगाल को कमजोर करना था। जुलाई 1900
5 में घोषित, ये याद रखिएगा, पूछा है घोषित कब हुआ है और लागू कब हुआ। अक्टूबर 1905 में लागू हुआ, जुलाई 1905 में घोषित हुआ है। ध्यान से रखिए, दोनों डेट को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्रतिक्रिया क्या हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1899, सरकारी गोपनीयता का अधिनियम 1904, और ये कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति उसमें चल रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन फिर हो गया। फिर 1905 में बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते। 1906 में कलकत्ता विश्व दादा भाई नौरोजी 4 संकल्प पारित किए, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के। उसके बाद देखते हैं सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस, उग्रवादी धर्मपंथी विभाजन। पहला बार कांग्रेस में विभाजन यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं विभाजन की समाप्ति कब हुआ था। बंगाल विभाजन तो 1905 में, लेकिन 1907 का समाप्ति कब हुआ था। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दिल्ली दरबार में इसका घोषणा किया गया था, ठीक है। यहीं से बिहार को अलग प्रांत बना दिया जाता है। मार्लो मिंटो सुधार 1919, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन संख्या दिया गया। यहाँ पे नेता कौन थे बंगाल विभाजन में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था? तो पूना में थे बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में थे सैयद हैदर राजा, मद्रास में थे चित्रम पिल्लई और पंजाब में थे लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों। तो बंगाल विभाजन देख लीजिए। इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक हो गया क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां दोस्तों देखते हैं। 1879 में रामोसी किसान विद्रोह महाराष्ट्र। 1890 में शिवाजी गणपति उत्सव मनाया जाता है। 1897 में चापेकर भाई द्वारा लैंड आयुक्त को मार दिया जाता है, ठीक है। 1919 में होता है होम रूलिंग, प्रथम बाल गंगाधर तिलक और द्वितीय एनी बेसेंट। होम रूलिंग की स्थापना लखनऊ पत्र अंबिका चंद्र मजूमदार और बर्लिन में बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में हुआ था। भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सुहान बाखना, ये इस बार बीपी से पूछा गया था। 1909 मदनलाल दिगरा कर्जन की हत्या कर देते हैं। 1908 अलीपुर बम षड्यंत्र, खुदीराम बोस जो बम फेंकते हैं, ठीक है। 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा किया जाता है। 1904 मित्र मेला की अभिनव सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। 1907 मैडम भिकामा जी जर्मनी के स्टारगढ़ में भारतीय ध्वज फहराती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं गांधी जी का आगमन। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इन्हीं के आने के क्रम में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर 2 वर्ष पर मनाया जाता है। पिछले साल मनाया गया था कहाँ? भुवनेश्वर में। इस बार तो नहीं होगा, अगला साल फिर मनाया जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए गांधी जी आते हैं। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसका राजकुमार शुक्ल 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ आमंत्रित किए थे। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल अनसुईया भाई ने आमंत्रित किया था। फिर 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन, पहले अहमदाबाद फिर उसके बाद खेड़ा सरदार वल्लभ पटेल के उगाई में होता है, ठीक है। फिर 1919 एक आता है मॉन्टोगी चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 रॉलेट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह। 1920 खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित होता है। फिर यहाँ से 2 नरम दल और गरम दल फिर से विभाजित होते हैं। क्रांतिकारी या समाजवादी राष्ट्रवाद की बढ़ावा देता है। कारण था रूसी क्रांति, पार्टियों का गठन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एमएन राय के अध्यक्षता में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। कानपुर में बेल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 में एनजी डांगे मुजफ्फर अहमद शौकत उस्मानी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एमएन जोशी लाला लाजपत राय दीवान चमनलाल बजाज जोसेफ दृष्टि। ये कितना बार क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसमें जातीय आंदोलन देखते हैं। रामास्वामी नायकर द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन, महार सत्याग्रह 1929 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में चलाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बंगाल में क्या चल रहा था। सूर्यसेन चटवाल सत्याग्रह 1930 में मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। इनका फिल्म देखिएगा द मास्टर दा करके है, बहुत अच्छा मूवी है। तो दोस्तों आप लोग को जब मूवी देखने का मन करे ना तो इस टाइप का मूवी देखिए कि चीजें याद हो। जैसे गांधी
गांधी जी के पर मूवी बनाए वो देखिए, 1857 के विद्रोह पर बनाए वो देखिए, सुभाष चंद्र बोस देखिए, फिर आपका हो गया ये इन पे बना हुआ है सूर्य सेन मास्टर दा पे भी बना हुआ है, ये देखिए। तो बहुत सी ऐसी मूवी है जो देखिएगा तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में, पॉलिटिक्स समझने में, इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब देखते हैं पंजाब और यूपी बिहार में हुआ था। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहा हुआ था, कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल्ला चटर्जी सचिन सन्याल द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर 1928 में हुआ था फिरोज कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको HRS बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA होता है ये। अब ये हो गया HSRA, शायद ऐसा ही है, देख लीजिएगा आप लोग। ये 1928 में फिरोज कोटला में हुआ था। 1928 में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 1928 में करते हैं। भगत सिंह की इसके पहले हुआ था जस्ट घटना, साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। तो इसके अगुवाई में जो लाला लाजपत राय थे वो अगुवाई कर रहे थे आंदोलन का। तो उनकी मृत्यु हो जाता है। तो भगत सिंह सुखदेव ने मिलकर सैंडर्स की हत्या 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 1929 में विधानसभा में परिषद में बमबारी करते हैं। ठीक है, उपन्यास और किताबें, सचिन सन्याल बंदी जीवन, शरद चंद्र चटर्जी पाथेर डावी, BC बोहरा बम दर्शन, फिलोसफी ऑफ बम। तो चलिए हम आप लोग आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 होता है। प्रथम होता है 1930 में, सेकंड 1931 में, जिसमें गांधी जी एकमात्र द्वितीय सम्मेलन था जिसमें गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था। ठीक है, सेकंड थर्ड में 1932 में, और तीनों में भाग लिए थे कौन? भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। देखिए तीनों में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो कराची अधिवेशन आ गया। इससे पहले हम लोग साइमन कमीशन देख लेते हैं। देखिए साइमन कमीशन आया था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन पूछेगा 1927। भारत आया 1928, 7 सदस्यीय भारत में आया जिसमें सभी श्वेत भारतीय नहीं थे। मोतीलाल नेहरू के अधीन नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया। दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिमों ने इसका मुस्लिम द्वारा किया गया, जिन्हों द्वारा 14 सूत्री मांग की घोषणा किया गया। फिर दिल्ली घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम बार पूर्ण स्वराज बहिष्कार पूर्ण लक्ष्य की घोषणा। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसी की याद में आगे इसको जश्न के तौर पर मनाने के लिए 1931 में 31 दिसंबर 1930 को होता है रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद होता है दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 से, अंत होता है 4 अप्रैल 1930 तक। साबरमती से दांडी तक 240 मील यात्रा, ये पूरी तरह पैदल यात्रा थी। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 4 मई गांधी जी जेल में। अच्छा, ये पूरी तरह पैदल यात्रा था। अब इसमें बताइएगा कि जो कवर कर रहा था रिपोर्टर कौन था, ये पूछा गया है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। विस्तार रेतवाड़ी में राजस्व के भुगतान में जमींदारी कची, इसी समय बिहार में बकासत भूमि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, फिर होता है गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच। ये गलत दे दिया 1931, वही तो मैं सोच रहा हूँ 1931 होगा, ये 1931 याद लिख लीजिएगा, 1951 नहीं है। गांधी ने समझौता 14 फरवरी 1930 को गांधी ने समझौता, 14 फरवरी नहीं, गांधी समझौता हुआ 4 मार्च हुआ था, मार्च में हुआ था। सेकेंड टीम से भाग लेना, इसका मुख्य उद्देश्य था ये श्रीनगर के आंदोलन को स्थापित करना और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग दिलाना गांधी समझौता का। ठीक है, अब देखते हैं कराची अधिवेशन 1931, ये सरदार वल्लभ पटेल ने अगुवाई किए थे। इसका मुख्य किया गया था गांधी इरविन समझौता को, इसमें यह किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था और पूर्ण स्वराज के साथ अर्थ समझाया गया। 2 संकल्प, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक नीति, ये दोनों याद रखिएगा। मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक नीति कहां से लिया गया था? ये आपको दोनों
1931 कराची अधिवेशन। ठीक है, चलिए श्रीनगर आंदोलन में नेता देखते हैं किस नेता ने कौन सा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा। तो देखते हैं, सी गोपालचारी तमिलनाडु, के कृपलपन मालाबार, गोपाल बंधु चौधरी उड़ीसा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए अम्बुकांत सिन्हा बिहार, खान अब्दुल गफार खान पेशावर, सरोजिनी नायडू धरसना, और रानी गाइदिन्यू मणिपुर नागालैंड। ये जितना भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों, कम समय में आपको बेस्ट रिवीजन मिल रहा है, इससे कम समय में इतना चीजें कवर नहीं होगा। ये तो ज्यादा मैं डिटेल से बताऊंगा तो चीजें समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। पहले देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के पहले देखिए इसके पहले क्या चल रहा था। क्यूमल अवार्ड 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा अपनाया गया था दलित वर्गों के अलग से देने के लिए। अच्छा, इसमें इसी के बाद हुआ था पुना पैक्ट। पुना पैक्ट 1932 में अम्बेडकर गांधी जी के बीच मदन मोहन मालवीय। गांधी जी सिग्नेचर नहीं करते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुना इरादा जेल में गांधी जी रहते हैं। ये क्यूमल अवार्ड से परेशान होकर गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। जब गांधी जी अनशन पर जाते हैं तो मदन मोहन मालवीय अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, गांधी जी सिग्नेचर नहीं करते, पुना पैक्ट के नाम से आता है। ठीक है, उसी के बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों में शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, देश शासन 11 प्रांत 6 द्वितीय सदन। 1935 अधिनियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ संविधान के बहुत से प्रारूप यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, अखिल भारतीय किसान संघ 1936, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण, मनोहर एलन देव और मीनू महानी द्वारा किया गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। 1937 फैजपुर पहला विलेज में हुआ था। 1938 में हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय योजना कमेटी 1948 का गठन किया गया था। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश। ये याद रखिए, पूछ देता है कभी हरिपुरा जो हुआ था किस राज्य में और त्रिपुरी जो हुआ था किस राज्य में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 तरह में हुआ सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जीते, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1937 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। ये वेरी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन तो बाद में आया था। चलिए, कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। इसी के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था, और धूरी जर्मनी और इटली, जापान यह था। कांग्रेस के नेताओं को वायसराय के रूप में प्रस्ताव भेजा, संविधान सभा का निर्माण करना जिम्मेदारी सरकार, और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रालय से बाल इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। डोमिनियल स्टेटस का दर्जा खारिज कर दिया गया। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फर्स्ट विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड आप लोग कमेंट कीजिएगा। पूछा हुआ बीपीएससी में थर्ड कौन थे। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट कीजिएगा, चीज आप लोग पढ़िए, सर्च कीजिए, पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। स्टेफन क्रिप्स डोमिनियल स्टेटस को खारिज कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में पहले दिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुणा आसफ अली इसकी अध्यक्षता की थी। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे। तमलुक जातीय सरकार और सतारा प्रति सरकार की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना। 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा, 1943 में अगला नेता सुभाष चंद्र बोस। महिला रेजिमेंट का नाम झांसी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। 15 अगस्त जापान का सफर कर दिया। ये द्वितीय विश्व की कहानी है। चलिए, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। 3 सदस्यीय, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये पूछा हुआ है। ये इसका एक ट्रिक में बनाया था। PAS महापास, मतलब पास ऐसे याद रखिए, PAS पास। ठीक है, पी से आपको पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, पूरा एवे से स्टेफन क्रिप्स। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी है, लेकिन जब लॉरेंस की जगह पर कोई और देगा ना ऑप्शन में, तब वहां देखेगा इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे
मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947 पारित किया गया माउंट बेटन द्वारा। माउंट बेटन योजना के नाम से विभाजन के नाम से पारित हुआ। और इसी तरह दोस्तों हम एक शॉर्ट तरीका से पूरा हिस्ट्री को रिवीजन करने की कोशिश किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इसी माइंड मैप के तहत सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट को कम समय में रिवीजन करेंगे, जो कि आप एग्जाम के टाइम या एग्जाम के बाद भी जब भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। जय हिंद।